हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप एंड टॉपिक का नाम है ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की ड्यूटीज या लायबिलिटीज क्या होती हैं पार्टनरशिप के लिए, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एवरी पार्टनर मस्ट एक्ट डिलिजेंटली and honestly in the discharge of his duties to maximum advantage of the partners। हर एक पार्टनर को अच्छे तरीके से ऑनेस्टली काम करना चाहिए और जो भी उसको ड्यूटीज दी गई हैं वो मैक्सिमम एडवांटेज टू द फर्म, मतलब ड्यूटीज इस तरीके से करनी है कि जो फर्म्स हैं, जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो, उस तरीके से काम करना है, कोई बेईमानी वगैरह नहीं करनी। समझ के बाद नेक्स्ट, एवरी पार्टनर मस्ट एक्ट इन अ जस्ट एंड फेथफुल मैनर टुवर्ड्स ईच अदर। जो भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे से फेथफुल रहेंगे और एक दूसरे से बेईमानी वगैरह नहीं करेंगे। एवरी पार्टनर मस्ट एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी एंट्रस्टेड टू हिम। हर एक पार्टनर वही काम करेगा जो उसको सौंपा गया है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर्स हैं चार, उन्होंने आपस में ड्यूटीज बांट ली हैं, तो हर एक पार्टनर अपनी ड्यूटी करे, दूसरे के उसमें टांग ना अड़ाए। समझ के बात। उसके बाद every partner is bound to share the losses of the firms equally unless and otherwise agreed। हर एक पार्टनर को जो है लॉसेस को भी शेयर करना पड़ेगा। जितना भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उस हिसाब से उसको क्या कहते हैं, जो परसेंटेज बनती है वो लेनी पड़ेगी पार्टनरशिप के अंडर। ठीक है। अब मैं पार्टनर बन गया मगर मैं कहता हूँ मैंने लॉस नहीं लेना, ये तो कोई बात नहीं ना हुई। समझ की बात। तो जितना भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एग्रीड टर्म्स है, उस हिसाब से लॉस को भी बियर करना पड़ेगा। एवरी पार्टनर मस्ट indemnify the firm against the losses sustained due to his willful negligence in ordinary course of business। अगर किसी भी एक पार्टनर की वजह से, उसके डिसीजन की वजह से बिजनेस को लॉस हुआ है तो उसकी भरपाई उसी पार्टनर को करनी पड़ेगी। समझ गया, ये समझ गया आप। तो ये सारा का सारा टर्म्स में लिखा होगा कि अगर इसके डिसीजन से या कोई प्रूव हो गया कि इस पर्टिकुलर बंदे ने ये डिसीजन लिया, इसकी वजह से जो पार्टनरशिप है उसको इतना नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई उसी को करनी पड़ेगी। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर और असाइन हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अदर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर अदर पार्टनर्स। समझ की बात, यहाँ पार्टनर्स लिखना था, पार्टनर्स। सिंपल वर्ड्स में कि कोई भी पार्टनर अपना हिस्सा ट्रांसफर नहीं करेगा, अपना इंटरेस्ट पार्टनरशिप का ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। बाकी पार्टनर्स के कंसेंट के बगैर किसी और को अपना हिस्सा नहीं बेच सकता। सिंपल वर्ड्स में ये कहने का मतलब है। एवरी पार्टनर मस्ट, ये स्केच पेन में करता हूं, every partner must maintain and render true and correct account relating to firm's business। हर एक पार्टनर को सही अकाउंट्स देने चाहिए, कोई मतलब अमेलगमेशन या फिर कोई वो नहीं करनी चाहिए, बेईमानी वगैरह अकाउंट्स बनाने के टाइम पे करेक्ट अकाउंट जो है वही देने चाहिए कि मेरा इतना खर्चा हुआ, कंपनी का इतना रहा, ऐसे रहा, इतना प्रॉफिट हुआ। समझ के बाद, नो पार्टनर मस्ट एंगेज हिमसेल्फ इन अ बिजनेस विच इज इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म, otherwise he will be liable for the loss suffered by the firm। he will have to surrender private profits of to the firm। सिंपल वर्ड्स में, कोई भी ऐसा पार्टनर किसी और कंपनी में हिस्सेदारी नहीं ढूंढेगा जो उसकी कॉम्पिटिटर है। समझ के बाद, क्योंकि कॉम्पिटिटर के साथ मिल जाएगा तो फिर तो पार्टनरशिप को तो लॉस हो जाएगा, और अगर उसने कोई भी प्रॉफिट कमाया ऐसे काम करके तो उसको उस प्रॉफिट को कंपनी को सरेंडर करवाना पड़ेगा। समझ के बाद, जो भी प्राइवेट प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं पार्टनर्स बेईमानी कर करके, वो सारे के सारे जो है पार्टनरशिप फर्म को सरेंडर करवाने पड़ेंगे। एवरी पार्टनर शेल यूज फर्म्स प्रॉपर्टी ओनली फॉर द फर्म्स बिजनेस एंड इंटरेस्ट। फर्म के बिजनेस और इंटरेस्ट के लिए फर्म की प्रॉपर्टी यूज करनी है, अपने पर्सनल मोटिव के लिए जो है जो फर्म की प्रॉपर्टी है, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। नो पार्टनर शुड मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स बाय वे ऑफ कमीशन और अदरवाइज फ्रॉम द फर्म्स बिजनेस। कोई भी पार्टनर कमीशने खा खा के या फर्म के नाम पे, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे पैसे जो है सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं इकट्ठे कर सकता। ही इज लायबल टू अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म एनी प्राइवेट प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी और गुडविल। तो पार्टनरशिप की गुडविल या पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इस्तेमाल करके अगर कोई भी पार्टनर सीक्रेट प्रॉफिट या प्राइवेट प्रॉफिट कमाता है तो उसको वो वापस करने पड़ेंगे। किसको वापस करने पड़ेंगे? पार्टनरशिप फर्म को। एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली with all the other partners for all the debts of the firm। The liabilities of a partner to the third parties is unlimited।
अगर जो पार्टनर्स हैं और वो इक्वल पार्टनर्स हैं तो जनरल पार्टनरशिप है, तो अगर उस पार्टनरशिप फर्म ने किसी और का डेट देना है, कर्जा देना है और वो कर्जा कंपनी को चुका के पूरा नहीं होता, तो जो बाकी बचा हुआ कर्जा होगा वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के पूरा किया जाएगा। तो हर एक पार्टनर की ये लायबिलिटी है जॉइंटली कि वो कंपनी के डेट्स को उठाएं। समझ के बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगा इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।